कहता है वोटर के दौरान हम श्रीगंगानगर जिले में हैं। किसान प्रधान ये जिला है, कृषि प्रधान ये जिला है और पूरे देश के अंदर इसकी पहचान न केवल नहरों को लेकर है बल्कि जो है वो फसलों को लेकर भी सबसे अग्रणी उत्पादन के अंदर जो है वो श्रीगंगानगर रहता है। यहाँ पर बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर वो किस सोच को लेकर, किस नज़रिए को लेकर जाएंगे। किसान नेता भी हमारे साथ यहाँ पर है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर है और कुछ ही दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है। क्या सोचकर आप जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे? पिछली सरकार जब बनी थी, पिछली पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, बीमा पॉलिसी की बात की थी। गांव है तो शहर है, शहर बिना गांव बिना देश नहीं चल सकता। इसलिए जो भी पार्टी अब पेश करेगी किसानों के स्वामीनाथन की रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी में सुधार, अच्छा पानी का संरक्षण, और उसके बाद केवल वादा नहीं करेगी, जुमला नहीं, कैसे पूरा करेगी उसको बताएगी, उस पर विश्वास करेंगे, उस चीज को लेकर किसान वोट करेगा। ठीक है। व्यापारी संघ से भी जुड़े हुए लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कि आप जो है वो किसानों की बात यहाँ पर हुई, इन्होंने ये कहा कि जुमले नहीं चलेंगे, जब तक ठोस हमें आश्वासन नहीं मिलेगा तब हम जाकर जो है वो चुनाव के अंदर वोट करेंगे। आपका क्या बेस होगा, आपकी क्या उम्मीद होगी? हम व्यापारी, किसान, मजदूर सब एक हैं। इस बार हमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें सबको आपस में लड़ा कर मारने पे तुली हुई है। इस बार हम सारे व्यापारी, किसान, मजदूर इकट्ठे हैं और दोनों सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमारी सभी मांगे नहीं मानी गई तो हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो आप जो है मुख्य दो विपक्षी बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ नहीं जाएंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो क्यों जाएंगे इनके साथ, झूठों के साथ? और आश्वासन मिलता है तो जाएंगे। मूल्य की सरकारी खरीद सभी किसान कहते हैं कि व्यापारियों के मार्फत खरीदो, व्यापारी तोल के धान के मजदूर कहते हैं कि व्यापारियों के थ्रू खरीदो। सरकारी एजेंसियों को ठेका दे दे के हमारे पेट की जो लड़ाई है, हमें भूखा मारने पे सरकारें उतरी हुई हैं। ठीक है। नौजवान भी गंगानगर के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बतौर नौजवान आप क्या सोचते हैं, किस जो है नजरिए को लेकर आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे और वोट देते समय आप क्या सोचेंगे? वोट देते समय जो देश में जो हालात बने हैं, किसान जगह जगह देखने को मिल रहा है, किसान जगह जगह आंदोलन कर रहा है। जैसे हम युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग देख रहा है अभी अपना भविष्य यहाँ पर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर इतने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, आईलेट्स इंस्टीट्यूट, और हमारे जो छात्र हैं वो यहाँ से प्लान करते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। आपको आने वाले समय में यहाँ पर युवा नहीं मिलेंगे, जितने भी युवा शक्ति है वो सारी की सारी विदेश में प्लान जा रही है। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर किसानी में युवा वर्ग को अपना भविष्य नहीं दिखता है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी सरकार बनती है, पिछले जितने भी समय से मैं देख रहा हूँ, जितनी मेरी उम्र है, एक भी सरकार ने वादा नहीं पूरा किया। पिछली सरकार ने तो हद ही मुका दी जुमलों की। इन्होंने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, समर्थन मूल्य पर 50% बोनस देंगे, आज तक इन्होंने बात नहीं पूरी की। ये जुमलों के बिना कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। किसान ऋण माफी तो हुई है, आज खुद जो है वो गहलोत साहब 15 किसानों को ऋण माफी का सर्टिफिकेट बांट के गए हैं। इसके बावजूद आपको लगता नहीं है कि आने वाले समय के अंदर जो है इसमें और सुधार होगा? कोई सुधार नहीं है। पिछली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा आई थी, हमने उन्हें मेमोरेंडम देने की कोशिश की, उन्होंने हमारे लाठियां मारी। इस बार उन्होंने हमें समय देकर बुलाया, ये स्टेज पर तो किसानों की बात करते रहे, हमें समय दिया था, लेकिन किसानों के मिलने का समय आज अशोक गहलोत के पास भी नहीं था। दोनों पार्टियां स्वाय जुमले के कुछ नहीं कर रही। हमें चाहिए हमारा भाव फसल का और खरीद की गारंटी। अकेला स्वामीनाथन वो ऊपर से भाव दे देते हैं, खरीद की गारंटी नहीं है। जब तक खरीद की गारंटी पूरी हमारी फसल पूरे भाव पर नहीं बिकती। हम इस वक्त गंगानगर के सबसे व्यस्त इलाके तीन पुली में पहुंचे। जी हाँ, तीन पुली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तीन छोटी छोटी नहरें बाजार के बीच में से जा रही हैं और वो नहरों को जो है ऊपर से बंद किया गया है और इसके पास में बाजार भी है। यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं और चर्चा भी संभावित तौर पर जो है वो चुनाव की चल रही होगी। उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो है आप लोग यहाँ पर सारे तीन पुली पर बैठे हैं और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो किस तरह की चर्चा यहाँ पर चल रही है? सर देखो, इस समय हम लोग भारत पाकिस्तान की सीमा पे रहते हैं
और इस समय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है देश की सुरक्षा। देश की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, चाहे कारगिल की लड़ाई हुई हो, चाहे कोई लड़ाई हो, हम लोगों ने इस सीमा में हमेशा सैनिकों की मदद की है और सैनिकों के साथ रह के उनकी हर संभव जो मदद हम आम जनता के रूप में कर सकते हो हमने की है। इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा, और उसके लिए हम लोग अभी बात ही कर रहे थे, हमारे देश के बहुत ही ऊर्जावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। अभी जो पाकिस्तान में जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसके बाद अभिनंदन का भारत आना, ये सब हमारे देश का एक मान सम्मान बढ़ता है हमारे। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना बढ़िया काम किया। सर, चूंकि आप सब लोग बैठे हैं और चुनावी चर्चा यहाँ पर चल रही है, आप लोग चाय भी यहाँ पर पी रहे हैं, सर्दियाँ जाने को है और थोड़े दिनों के अंदर जो है वो जनता ये तय कर लेगी देश की कि प्रधानमंत्री जो है वो फिर से रिपीट होंगे या देश एक नया प्रधानमंत्री चुनेगा। तो आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, क्या सोचकर जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को आधार बनाकर आप वोट करेंगे? सर, ऐसा है, इस टाइम पूरे देश में एक ही मुद्दा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस मोदी, मोदी को वोट देना है या मोदी को वोट नहीं देना है। देश की जनता के मन में बस यही चल रहा है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है देश की सुरक्षा को लेकर, देश की इज्जत जो बढ़ाई है। हमारे भाई ने जैसे कहा, अभिनंदन का जो 60 घंटे में वापसी आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आप भी यही मानते हैं भाई साहब? नो सर, मैं इसके बिल्कुल विपरीत हूँ। मोदी ने देश को 30 साल पीछे कर दिया, व्यापारी को, किसान को, मजदूरों को आपस में लड़वा दिया। एक्चुअल में हमने ऐसे प्रधानमंत्री को सीट पे बिठा दिया जिसको जमीनी हकीकत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। पहली बात यह कि उसने व्यापारी और किसान के बीच में इतनी बड़ी खाई कर दी। जैसे मैं एक किसान भी हूं और मेरा व्यापारियों से भी लगाव है। किसान को जैसे खेती के समय 2 तरह के कीट होते हैं, एक मित्र कीट और एक दूसरे दुश्मन कीट। तो जो व्यापारी वर्ग है वो हमारा एक मित्र कीट है, वो हमारी हर प्रकार की सुख सुविधाओं में, ब्याह शादी में हमारे काम आता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आप जो 5 साल में काम हुए उनसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है? आपको भी यही लगता है कि आप जो है वो जी अभी हाल फिलहाल जो ये जो हुआ है, हमें ये लग रहा है कि ये सिर्फ राम मंदिर से उन लोगों का ध्यान भटकाने का एक माध्यम बना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्टंट खेला गया है, स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। चर्चा यहाँ पर चल रही है, चूंकि दोनों ही पार्टी के लोग यहाँ पर जो बैठे हैं साथ में चाय भी पी रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं, और इन्होंने तय कर लिया है, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कुछ मुद्दे हैं या आपने पहले से पार्टी तय कर रखी है? नहीं जी, देखो, मैं तो वैसे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बात ये है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो देश के वास्तविक मुद्दे थे, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे ना तो बीजेपी खरी उतर पाई है, ना कांग्रेस खरी उतर पाई है। दोनों ही पार्टियां इन मुद्दों पे खरी नहीं उतर पाई है। अभी मोदी जी से लोगों ने काफ़ी उम्मीदें ले रखी है, हो सकता है वो इन मुद्दों पर खरे उतर जाएं, लेकिन फिलहाल वो खरे नहीं उतरे हैं। देश के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सारे देश ही लड़ रहे हैं। कोरिया लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है, सब देश लड़ रहे हैं, सब देश आतंकवाद से परेशान है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। इन मुद्दों पे अभी तक ध्यान नहीं दिए गए दोनों पार्टियों द्वारा। मिली जुली प्रतिक्रिया है, महंगाई भी यहाँ पर निकलकर सामने आई, दूसरे मुद्दे भी निकलकर सामने आए, जो ब्लाइंड वोटर्स हैं वो भी निकलकर सामने आए। और मजे की बात यह है कि एक ही टेबल के ऊपर सभी लोग बैठकर अपनी अपनी पार्टी के कामों का बखान भी कर रहे हैं, और जो कुछ नहीं हुआ उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। गंगानगर के साथ कई खास बातें जुड़ी हुई है। कृषि प्रधान जिला तो ये है ही, साथ में पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, लिहाजा इसको लेकर जो है वो भी पुलवामा अटैक को लेकर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। अब गंगानगर आने वाले समय में क्या करता है लोकसभा चुनाव को लेकर, किस पार्टी के पक्ष के अंदर यहाँ के ज़्यादा तादाद में वोट जाते हैं, अब हम गंगानगर के एक दूसरे हिस्से में चलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गंगानगर का क्या मूड है लोकसभा चुनाव को लेकर। आइए चले मेरे साथ।
शाम के 7 बजने वाले हैं और हम गंगानगर के नेहरू पार्क में इस वक्त पहुंचे, जहां पर सभी लोग परिवार के साथ चहलकदमी कर रहे हैं और कुछ सीनियर सिटीजन भी इस पार्क के अंदर बैठे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो चुनाव के मुद्दे होते हैं उनमें हर वर्ग की अपनी अलग राय होती है। यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर आप भी वोट करेंगे, तो बतौर सीनियर सिटीजन आपकी आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? जी, जो जनता से वायदे किए जाएं उस पर खरे उतरे जी, ये नहीं कि वो जुमले हो जाए जी, बस यही चाहते हैं। जो ये खुद स्वयं कहें कि हम जनता के लिए ये कहेंगे, वही चीज करके दिखाएं। कौन से वादे आपके पूरे नहीं हुए जो आप चाहते हैं कि वो पूरे होने चाहिए? कौन से वायदे पूरे हुए हैं? पिछली सरकारों में कोई भी वायदे इनके पूरे नहीं हुए, किसी भी सरकार ने वायदे पूरे नहीं किए। बाद में बदल जाता है, इलेक्शन से पहले कुछ बात और होती है, उसके बाद में किंतु परंतु बट लगाकर और वो हो जाती है बात। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो सरकारें मैनिफेस्टो के अंदर अपने वादे लेकर आती है वो हकीकत में 5 साल में कितने पूरे हो पाते हैं, जैसा कि इन्होंने अभी बताया। और भी इस पार्क में हमारे साथ लोग हैं। अंकल, आप भी जो है वोट करने जाएंगे? हाँ जी। और क्या मुद्दे होंगे आपके वोट करने के लिए? मुद्दे एक तो रोजगार का मुद्दा जी, रोजगार सभी को मिलना चाहिए जी, और देश में एकता बनी रहे जी, भाईचारा बना रहे जी, सभी मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें जी। सरकारें कोई बुरी नहीं होती जी, बेशर्त कि वो अपने नियम कानून पे चले जी। तो देश में अमन और भाईचारे की भी जो है वो बहुत जरूरत है। आप क्या सोचते हैं सर? यही कि भाईचारा तो बहुत ही अच्छा है, भाईचारा तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो कोई काम नहीं। ये आज पाकिस्तान हम पे हैवी क्यों कर रहा है कि हमारा आपस में जो है ना तो संबंध टूटे हुए हैं ना लोग, इसलिए एक आदमी उसको अगर रोजगार मिल जाएगा अच्छा, तो वो क्यों उधर देखेगा इस काम के लिए कि मैं आतंकवादी बनूं या ये काम बुरे काम करूं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना, रोजगार जो है वो देश की सबसे बड़ी जरूरत है। अंकल, बतौर सीनियर सिटीजन जो है वो आपको क्या लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो है वो देश में जो सरकार नई आएगी, जो नई सरकार बनेगी, वो क्या करना चाहेगी? देखिए, सीनियर सिटीजन का तो जमाना निकल गया, क्योंकि हम तो अपना जीवन जी चुके हैं और बढ़िया जी चुके हैं। हमें सोचना है आगे अपने बच्चों के लिए। बच्चों का भविष्य इस देश के अंदर बहुत अंधकार में है, इसीलिए यहाँ से हिंदुस्तान से हमारे बच्चे माइग्रेट करके कोई कनाडा जा रहे हैं, कोई इंग्लैंड जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहे हैं। जहाँ की जो भी क्रीम है, अच्छा काम करने वाले हैं, IIT हैं, डॉक्टर हैं, विदेशों के अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है। जो हमारे देश के अंदर राजनीति के लोग इलेक्शन के टाइम में जुमलेबाजी करते हैं और लोगों से झूठे वादे करते हैं, वो वादे पूरे नहीं होते। किसी भी पार्टी की सरकार आए, हम नहीं चाहते कि जरूरी बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की आए या कम्युनिस्टों की आए या मिली जुली सरकारें आए। जो भी सरकार आए वो सरकार जो वादे करती है जनता से उनको पूरे करे। जो जनता से वादे पूरे नहीं करेंगे तो इस देश का सुधार होने वाला नहीं है। ठीक बात है। आप इनसे कितना सहमत हैं सर कि जो बेरोजगारी है वो इतनी ज़्यादा है कि दूसरे देशों की तरफ जो है वो नौजवानों को जाना पड़ रहा है, खास करके अगर गंगानगर के नौजवानों की बात करें? बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं। और चुनाव घोषणा पत्र के साथ में घोषणा पत्र नहीं होना चाहिए, उसके साथ को लागू करने के अधिकार पत्र होना चाहिए। उसके साथ में कानूनी सख्ती जो होनी चाहिए, जब तक नहीं हो रहा, नहीं वैसे ही राजनीतिक दल जो है बरगलाते रहेंगे और जनता पिसती रहेगी। सर, गंगानगर जो है वो किसान जो है वो किसानों का भी ज़िला ये माना जाता है, कृषि प्रधान ज़िला है। इसको लेकर भी जो है किसानों की खासी नाराज़गी हमेशा बनी रहती है, चाहे फसल की समर्थन मूल्य को लेकर हो, फसल की अच्छे दामों को मिलने को लेकर हो। ऐसा मेरा मानना ये है कि 48 ईयर ओल्ड में 48 साल की उम्र है मेरी, जब से 5 या 7 बार मैंने लोकसभा क्षेत्र बने में वोट डाले हैं, तो यहाँ राजनीतिक उपेक्षा या ब्यूरोक्रेसी की उपेक्षा
हमेशा इस ज़िले में रही है। इस ज़िले में जैसे आपने बताया, यहाँ संभावनाएं आप किन्नू के रूप में लें या कपास के रूप में लें या है गाजर मंडी के रूप में लें, देश या पितु नहीं विदेश के अंदर इसके बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। परंतु राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये क्षेत्र, जो भी कपास के क्षेत्र में भी कहीं इंडस्ट्रियां थी तो वो भी वाइंड अप कर दी गई। तो मेरी ये थोड़ी सी गुंजाइश है, कोई भी सरकार आए, कोई भी सांसद आए तो कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी पर प्रभाव डाले या खुद की इच्छा शक्ति हो, तो जिसके अंदर कम से कम जो राजस्थान के गंगानगर जिला जो पंजाब और पाकिस्तान से लगता हुआ है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी ग्रोथ के रूप में संभावनाएं हैं जिनको विकसित किया जाए। और कोई भी सरकार आए इस क्षेत्र में यदि काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो अब तक कोई ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट किसी भी सरकार कोई भी आई हो, कोई भी सांसद रहा हो, किसी भी क्षेत्र में किसी ने भी कुछ नहीं किया, उपेक्षित ही रहा है। आशा है आने वाले समय में कोई ऐसा संभव हो। आप ये मानते हैं कि अगर कृषि के क्षेत्र के अंदर काम किया जाए तो श्रीगंगानगर जिला जो है वो राजस्थान का सिरमौर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ऐसा है कि मेरा खुद का चाइना में कारोबार है और स्विट्जरलैंड में भी है। किन्नू वगैरह की बहुत बड़ी डिमांड है, परंतु कस्टम के मामले में, एक्साइज के मामले में या सरकार की जो नीतियाँ हैं विदेशों के मामले में, तो वो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इस वजह से क्या यहाँ का किन्नू, यहाँ की गाजर, यहाँ का जो कपास है वो पूरे विश्व में मशहूर है, परंतु अपेक्षित रहा है, राजनीतिक तौर पर तो काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित रहा है। तो संभावना ये रहेंगी भी आने वाले कोई भी सरकार है इस क्षेत्र में काम करे तो गंगानगर ही नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत का फायदा होगा। यहाँ इतनी संभावनाएं हैं ग्रोथ के रूप में। गंगानगर के नागरिक के तौर पर आप गंगानगर के अंदर क्या बदलाव चाहते हैं जिसको लेकर आप नई सरकार चुनेंगे? देखिए, बेसिकली मैं वैसे हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज के जो युवा है उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का है। और कोई भी सरकार बनी है वो आज तक उसको पूरा नहीं कर पाई है। अभी पीछे कृषि पर्यवेक्षक की भर्तियां हुई थी, उसमें भी धांधली हुई थी। जो भी आज स्टूडेंट जो यहाँ पर कोचिंग गंगानगर के अंदर काफ़ी सारी कोचिंग है, उनके दिन रात वो मेहनत करता है, पैसा लगाता है, लेकिन उन लोगों तक वो जॉब है सरकार गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकालती है लेकिन उन तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम युवा जो मेहनत करता है, गरीब तबके का जो युवा है, उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा। एक और बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, जैसा कि आपने सबको यहाँ पर सुना जो नेहरू पार्क में चहलकदमी के लिए आए, आपका नज़रिया क्या होगा वोट देने के टाइम? वोट देने के टाइम में सबसे बड़ा तो ये है कि सारे देश में ही बेरोजगारी फैल रही है जी। दिन ब दिन फरवरी में 7 पॉइंट कुछ बढ़ के हो गई जी। तो उसको बेरोजगारी के मेन मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है। जैसे आपने अभी स्किल का कहा, तो ये पहले मैं उसका इंचार्ज रहा हूँ जी। तो उस पहले ये 95 से ही शुरू है, सन 95 से कांग्रेस के टाइम से ही शुरू है जी। और पहले लोकल जो NGO होती थी ना, उनको काम ये देते थे, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर और बढ़िया, और ये जो छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे काम हैं, वो उनको दिए जाते थे। वो हाँ, लघु उद्योग कहा जा सकता है। परंतु अब यही काम ना इन्होंने कंपनियों को दे दिए, जो कि आप जाकर देख सकते हो कि कंपनियों में जहाँ भी अब शहर में 2 जगह है, तो वहाँ पर कोई स्टूडेंट होता ही नहीं असल में, और ये सारा फर्जीवाड़ा होता है। ये असलियत है इसकी। और सन 12 तक मैं इसका इंचार्ज रहा हूँ, SJSRY का काम चालू था। इसी को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? बिल्कुल, मैं बेरोजगारी को ध्यान में रख के वोट करूँ। तो जो बेरोजगारी, स्किल का जो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अब ये लोन वाला जो मामला, इन्होंने एक वो क्या नाम है उसका, ये लोन वगैरह दे उसकी स्कीम का नलम है वैसे नाम तो उसका इंग्लिश में, तो परंतु उसमें 2 लाख का लोन तो कह रहे हैं लोगों को, परंतु वास्तव में बैंक वाले 30, 40, 50 हज़ार से ऊपर देते नहीं। तो 50 हज़ार में कहाँ कोई काम करेगा, ये असलियत बताओ। ठीक है। यहाँ नेहरू पार्क में जो तमाम बुजुर्ग बैठे हैं और ना केवल नौजवान, सब की एक राय है कि देश के अंदर बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, और जो युवा लगातार बेरोजगारी के चलते विदेशों की तरफ रुख कर रहा है, उनका जाना रुकना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में काम करें और उनके स्किल का फायदा जो है देश को पहुंचे, ना कि विदेशों को। अगर आने वाली सरकार या कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर इसे कानूनी तौर पर लागू करती है तो ये उसी पार्टी की तरफ जाकर वोट करेंगे।